बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें उन ज्ञान रत्नों में से उन मोतियों का मंथन करके अपने बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान को बढ़ाना है और अपने जीवन में उसे अपना करके अपने नित्य जीवन में उनका प्रयोग करके अपने जीवन का उत्थान करना है और बाबा के करीब पहुंचना है, क्योंकि बाबा हमें लेने आए हैं और हम उनके साथ वापस घर जाएंगे। तो इसलिए बाबा के साथ घर चलना है तो अपने बुद्धि को पूरा पूरा स्पष्ट करना होगा, पूरा माखन से भरना होगा, पूरी तरह से ज्ञान में स्पष्टता होनी चाहिए, कोई भी त्रुटि विकार छाया कुछ भी नहीं रह जाए। तो ऐसे ही बाबा की मुरलियों के अनेक मोतियों का करते हैं आज एक मोती का मंथन। आज जिस मोती पर हम मंथन करने जा रहे हैं वो है निरंतर याद में रहना। बाबा बतलाते हैं कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो अभी हम सारे पुरुषार्थियों में सबसे ऊपर है, क्रम में सबसे आगे हैं, उन्होंने भी ये बतलाया निरंतर याद में रहना काफी उसमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। वो मतलब सुनने में लगता है, बाबा बोलते हैं कि तो आश्चर्य की बात है कि जो तुम्हें इतना सब कुछ दे रहे हैं, इतने ज्ञान देते हैं, इतना सुख वैभव की बातें बतलाते हैं, ज्ञान में स्पष्टता के लिए नई नई युक्तियां बतलाते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम उन पिता को भूल जाते हैं। ये बहुत, इसको हम जब थोड़ा दूसरे तरफ से भी किसी भी चीज को देखने का नजरिया होता है ना, उसको अगर हम दूसरे नजर से देखें तो हमें ये बिल्कुल ऐसे नजर आता है कि कोई मतलब हमें एक तरफ से हीरे मोती दे रहा हो और हम दे रहा हो नहीं, ये तो कल्पना नहीं है, ये तो सचमुच की बात है कि सचमुच में बाबा हमें सब कुछ इतना श्रेष्ठ दे रहे हैं, उसके बाद भी हम उन्हीं पिता को भूल जाते हैं और याद किसको करते हैं? जो रावण है, जो हमें सारा कुछ खराब दे रहा है, जिसकी हर चीज से दुख ही मिलना है, ये एकदम तय है, निश्चित है, फिर भी हम उसी में फंसते हैं, उलझते हैं। तो इसके लिए साधारण रूप से तो कई बार सब यही युक्तियां बतलाते हैं, मतलब बाबा भी कहते हैं कि व्यस्त रहो, बाबा के कार्य में, विश्व कल्याण की सेवा में जहां तक हो सके व्यस्त रहो। इस परमात्म निमित्त का एक छोटा सा अनुभव है कि व्यस्त रहने से सचमुच में काफी समय, 6 महीने, साल बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता चलेगा। लेकिन चूंकि बाबा ये भी बतलाते हैं ना कि माया भी कम प्रबल नहीं है, तो होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं, बहुत अच्छा सब चीज, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा सब चीज हो रहा है, ऐसे में कभी फुर्सत मिल जाए, कभी ऐसा हो कि कोई तुरंत में कोई नया बात आगे, नई युक्तियां कुछ कोई कारण से नहीं आ पाया हो, लौकिक परिस्थितियों के कारण या जो भी कारण हो, कोई कारण से नई युक्तियां धड़ाधड़ दिमाग में नहीं आ रही हो। अब वैसे में क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग फुर्सत में आ जाता है, दिमाग शरीर जो भी, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर फुर्सत में आ गई, वास्तविकता में ये होता है कि वो तुरंत रावण माया जो है ना, वो जगह खाली नहीं जाने देता, वो तुरंत उस जगह पर आकर के बैठ जाता है और हमें वापस से पीछे खींचने लगता है। तो इसके लिए जो एक छोटा सा उदाहरण इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई कागज हो, उसको हम कहीं से वो बहुत समय से मोड़ के, कहीं किसी किताब के नीचे या किसी भी जगह पर बहुत समय से वो मोड़ के रखा हुआ, यही अभी हमारी मानसिक स्थिति है। रावण ने जहां से मोड़ के रखा हुआ था ना, बहुत समय से मुड़े हुए, बाबा क्या कर रहे हैं, उससे हमें खोल के सीधा कर रहे हैं। तो जैसे ही खोल के सीधा करने के लिए क्या करना, सीधा करके भी दोनों तरफ से चाप के रखना होगा, तब वो उतनी देर सीधा रहेगा। जैसे ही वो चापने वाली चीज हटती है, फट से वो कागज वापस मुड़ के बंद हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही अभी हमारी मानसिक बुद्धि की स्थिति है कि जैसे ही बाबा इतना सब कुछ देते हैं, इतना ज्ञान से हमें भर देते हैं, तो हम खुले रहते हैं, और जैसे ही वो भी, और ये जो बुद्धि को फुर्सत मिलने के बाद, ये फुर्सत भी क्यों मिल रही है, परिस्थितियां ऐसे आती हैं, कुछ ऐसे बात होते हैं, तो जो कुछ भी होता है वो तो इस लौकिक जगत में होता है ना। बाबा तो लगातार, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि मुरलियां कभी छोड़नी नहीं है। तो जो कुछ भी होते रहता है वो सब कुछ इस लौकिक और रावण की दुनिया में होते रहता है, लेकिन हम उसमें उलझते हैं और बाबा के ज्ञान से, बाबा की सेवा के से फुर्सत मिल जाती है। फुर्सत मिली, थोड़ा भी समय खाली मिला और बस रावण
अपना काम करता है, ये हमारा बुद्धि रूपी जो कागज है वो वापस से मुड़ जाता है। तो इसको फिर खोलने में हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती है, फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इन बातों को थोड़ा सा हम समझेंगे और ये जो दाग पड़ा हुआ है ना, उस दाग को मिटाने का, और वहां पर जैसे दो कागज जैसे खोल के दोनों तरफ से दाबे, उसके अलावा जो बीच का जो हिस्सा जो दबा हुआ रह गया जिसके कारण वो वापस मुड़ जा रहा है, उसको सीधा करने में हमें पुरुषार्थ करना है। और उस पुरुषार्थ के लिए जो सबसे सहज और सरल विधि समझ में आती है वो ये है कि कोई भी छोटा सा काम, जैसे सबसे पहली जो चीज है वो है पानी पीते समय, भोजन करते समय बाबा को याद में करना, बाबा को सम्मुख बुलाना है, बाबा के सम्मुख बैठ के भोजन करना है। फिर ऐसे ही और भी छोटे छोटे कोई काम कर रहे हो जो 5-10 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, उतनी देर तक कोशिश करना है कि वो बाबा की याद में रहते हुए हम वो काम करें। और ऐसा 2 दिन 4 दिन होगा, फिर किसी दिन छूट जाएगा। तो ये ऐसा इस जो अभ्यास है ना, इसको बार बार दोहराते रहना है, बार बार अभ्यास में लाते रहना है। और जब ये काम धीरे 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 अभ्यास में आ जाएगा, तब फिर वो ऐसा होगा ना कि भोजन सामने आया ना और बस बाबा के सम्मुख आ जाते हैं, ऐसा अनुभव लगने लगता है कि हाँ बाबा है और हम बाबा के साथ अब भोजन कर रहे हैं। तो अब अलग से याद करना नहीं पड़ता है, एकदम से उसको पुरुषार्थ करके याद में नहीं आना पड़ता है। अब ये चीज काफी साधारण रूप से हो जाती है। तो ऐसे ही बाबा की याद में हर कार्य अगर होने लग जाए तो हम बाबा कहते हैं वो वही होगी सबसे ऊंची मंजिल अभी हमारे इस लौकिक जीवन में जीते हुए। अगर हम लगातार निरंतर बाबा की याद में रह गए तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी ये कहती थी कि कर्म भोग जो है ना, ये जो हमारी कर्मातीत कर्मों का जो पूरा हिसाब किताब है ना, ये बहुत भारी होता है, ये बार बार इसमें हमें पीछे खींचता है। हमें उसी से तो उभरना है, उस जो दाग है ना वही है संस्कार, वही हमें वापस से हमारी बुद्धि रूपी कागज को मोड़ देते हैं। तो उनसे बार बार हमें खोलना है और उस दाग को मिटाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। हर कार्य में बाबा की याद में रहने का पहले अभ्यास करना है, पहले पुरुषार्थ करना हो, याद करना हो, काम को रोक के 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड रोकना है और फिर पहले बाबा को याद करना है, तब कार्य की शुरुआत करनी है। ऐसे करते जाएंगे तो धीरे 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 वो सरल होता जाएगा, सहज होता जाएगा और लगातार बाबा की याद में रहने का हमारा पुरुषार्थ का ये सबसे सरल और छोटा कदम है, जो हम छोटे छोटे कदमों से बाबा की ओर आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही बाबा की अनेक मुरलियों से अनेक मोतियों का एक एक करके करते चलते हैं थोड़ा थोड़ा मंथन। ओम शांति।